एक ऐसी घटना जिसकी वजह से आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। मैं एक दिन काम पर निकला, वहां से मुझे ट्रेन की पटरी से होते हुए जाना पड़ता था। रोज आता रोज जाता, लेकिन मुझे हर वक्त कुछ अलग सा एहसास होता है। जब पटरी की ट्रेन से जाना होता, आगे जाते हुए एक टांडा था जहां पर बहुत सारे ऊंट खड़े हुए होते थे। मेरा काम देर रात तक होता था, आते 11 बजे जाते थे। मैं घर लौटे तक 12 बजे जाते थे। कभी जल्दी निकलता, कभी देर होती थी। जब भी आता जाता पतियों के पास मुझे डर ही होता, लेकिन क्या करता, रोज का काम था, आना जाना तो पड़ता ही था। एक रात अमावस की रात थी। मैं जब काम से निकला, जरा ज्यादा ही देर हो गई थी। 12:10 हो गए। समय देख जरा रुक गया। थोड़ी देर से निकलता हूँ बोलकर मैं वहाँ से निकला। जैसे मैं निकला, मुझे ऐसा दिखा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं वहाँ से डरता हुआ आगे बढ़ता चला गया, मगर मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। रुक कर जैसे ही मैंने पीछे देखा, मुझे एक सफेद कपड़े वाली दिखाई दी। वह सफेद पोशाक में थी, हाथों में सफेद चूड़ियां पहनी हुई थी। मैं देख घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं तेरे साथ आना चाहती हूँ। मैंने सोचा अकेली औरत होगी, चलो वहाँ तक ले चलते हैं। आगे ट्रेन की पत्तियां थी। उसने कहा, बस मैं यहाँ तक ही आना चाहती थी, बोलकर वह रेल की पटरियां पर लेट गई। मैं डर गया। मैंने सोचा, ये औरत पटरियां पर क्यों लेट रही है और क्या खुदकुशी कर रही है। मैंने उस औरत से कहा, अरे ये क्या कर रही हो। उसने कहा, मैं रोज यहीं रहती हूँ। बोलती हुई रेल की पटरियों पर लेट गई। मैं डर कर बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली तो रेल की पटरियां पर लेटा हुआ था। कुछ लोग आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ कैसे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और सीधा घर चला आया। फिर कभी उस तरफ नहीं गया। वो औरत कौन थी, मैंने पूछा। लोगों ने कहा, उसके पति से तंग आकर उस औरत ने आत्महत्या की थी। ट्रेन की पटरियों पर लेटकर आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। मैं डर गया, फिर कभी वहाँ नहीं गया। रात के वक्त अगर कोई पीछे आता है तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसी सीख मुझे मिल गई। आपको क्या लगता है, क्या उसने सही किया? कमेंट करें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? कमेंट कीजिए। दास्तान अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली दास्तान लेकर फिर मिलेंगे। शब्बा खैर।